गरीब की छठ पूजा। पुनिया और धीमन महाराष्ट्र के कर्णावती नामक गांव में रहते थे। धीमन एक गरीब किसान था। शादी के 5 साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। काफी मन्नतों के बाद पुनिया गर्भवती हुई थी। धीमन ने गांव के महाजन से कर्ज लेकर खूब मेहनत से खेती की थी। इस बार खेत में फसल नहीं, सोना उपजा है। लहलहाते खेत में इस बार गेहूं की बाली की जगह सोने की बाली आई है। सुनो जी, बच्चा होने में अभी 4 महीने हैं। उसके आने से पहले घर की पक्की ढलाई करवा दो और बिजली के पंखे भी लगवा दो। मुन्ना आएगा तो पंखे की हवा में आराम से सोएगा। मुन्ना नहीं, मुन्नी आएगी। देखो पुन्नी, भगवान ने चाहा तो इस बार सब दुख दूर हो जाएंगे। कल सुबह उठकर सबसे पहले फसल कटाई के लिए हार्वेस्टर का इंतजाम करना होगा। धीमन को चूंकि सुबह जल्दी उठना था, इसलिए वो जल्दी सो गया। करीब 4 बजे सुबह हल्ला होने से उसकी नींद टूट जाती है। तभी हरिया आकर बताता है कि धीमन, तुम्हारे खेत में आग लग गई है। धीमन दौड़कर खेत पहुंचता है। देखता है कि उसकी सारी फसल जलकर राख हो गई है और वो रोने लगता है। हरिया धीमन को सांत्वना देता है। धीमन के घर पर, मत रो बहन, सब ठीक हो जाएगा। होनी को कौन टाल सकता है। अब हम लोग कैसे जिएंगे? महाजन से कर्ज लेकर इस बार खेती किए थे। हम सब बर्बाद हो गए हैं। धीमन, तुम घर के मालिक हो, बड़े हो। पुनिया भौजी को समझाओ। भौजी पेट से हैं, सो इस समय इस कदर रोना ठीक नहीं है। जच्चा और बच्चा दोनों के लिए। क्या समझाऊं हरिया भाई? अब तो हमें ही कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे का जीवन कैसे चलेगा। धीमन अपना खेत बेचकर महाजन का कर्ज चुका देता है। बचे पैसे लेकर वो मुंबई चला जाता है और वहां धारावी में एक खोली लेकर रहने लगता है। उसकी खोली के बगल में रहने वाले बिहार के रामानंद एक कारपेंटर था। उसी के साथ वो हेल्पर का काम करने लगता है। रामानंद की पत्नी लाली पुनिया की देखभाल अपनी बहन की तरह करती है। लाली, अगर तू नहीं रहती तो मेरा क्या होता? ऐसा नहीं है दीदी, भगवान सबके लिए कुछ ना कुछ उपाय करके रखते हैं। उनके यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। बाबूजी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम अपना संस्कार नहीं भूले हैं। परदेश में आप ही लोग मेरे परिवार हो। तुम लोगों का उपकार पता नहीं कैसे उतारूंगा। अब भैया, अपनों पर उपकार नहीं किया जाता। अरे ये तो हमारा धर्म है। अब चलो काम पर, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ भैया, आप सबन जाओ। हम हैं ना यहाँ, यहाँ पर दीदी की देखभाल करेंगे। धीमन और रामानंद दोनों काम पर चले जाते हैं। काम के दौरान धीमन गलती से दूसरे डिजाइन का दीवान बना देता है, जिस कारण दुकान का मालिक धीमन को बहुत डांटता है और बिना वेतन दिए उसे निकाल देता है। शाम को लौटकर वो घर पहुंचता है। अरे, अकेले आए हैं? रामानंद भैया कहाँ रह गए? वो क्या है कि वो काम पर से आते ही होगा। मुझसे गलती से दूसरा डिजाइन का दीवान बन गया, इसीलिए मालिक ने हमें काम से निकाल दिया। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? खेत बेचकर जो पैसा लाए थे वो भी अब खत्म होने वाला है। हाँ, अब तो भगवान पर ही भरोसा है। वही हमारी नैया को पार लगाएंगे। पता नहीं क्या होने वाला है। 9वां महीना चल रहा है। शाम से ही हल्का हल्का दर्द हो रहा है। तभी रामानंद और लाली वहां पर पहुंच जाते हैं। भैया, आप बिना बताए क्यों चले आए? मुझे बाद में पता चला कि गलत डिजाइन के कारण सेठ जी ने आपको काम से निकाल दिया और आपका वेतन भी नहीं दिया है। हाँ भाई, वो क्या है कि जो लकड़ी थी उससे मुझे लगा कि जो पार्टी बोला है वो डिजाइन इस पर नहीं जचेगा, इसीलिए मैंने दूसरा डिजाइन बना दिया। हाँ भैया, मैंने देखा, मुझे तो काफी सुंदर लगे, बल्कि वहां पर सभी को अच्छा लगा तुम्हारा डिजाइन। लेकिन सेठ तो कस्टमर की डिमांड पर ही डिजाइन बनवाता है। जब बुरा वक्त आता है भाई, तो चारों तरफ से आता है। देखो ना, एक तो नौकरी गई, महीने भर काम करने पर पैसा भी नहीं मिला, और अब तेरी भाभी का भी प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। ये लो भैया, खाना खा लो। अरे लाली, तुम तो बिल्कुल भीगी हुई हो। हाँ भैया, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। कि पुनिया की प्रसव पीड़ा तेज हो जाती है। मूसलाधार बारिश में 12 बजे रात को कोई गाड़ी या एम्बुलेंस स्लम एरिया में आने को तैयार ही नहीं होती।
तभी रामानंद दौड़कर चौक पर ऑमलेट की दुकान वाले से ठेला मांग कर लाता है। उस पर लाद कर वो पुनिया को बगल के नर्सिंग होम में ले जाता है। पेशेंट का हस्बैंड कौन है? जी मेम साहब, मैं ही हूँ। ये लो पर्ची, ये दवा ले आओ। बच्चा उल्टा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। जाइए, काउंटर पर 25,000 जमा कर दीजिए। मेरे पास तो सिर्फ 14,000 ही हैं। आज जो मुझे वेतन मिला है वो 16,000 मेरे पॉकेट में ही है, उसे मिलाकर जमा कर देंगे। नहीं नहीं भाई, तुम्हारा महीने भर का राशन पानी का पैसा है, मैं इसे कैसे ले लूं? भाई भी कहते हो और पैसा भी नहीं लोगे, और ये पैसा तो मेरे परिवार में ही तो लग रहा है। काउंटर पर पैसा जमा करने के बाद करीब 45 मिनट बाद नर्स बताती है कि लड़का हुआ है। धीमन कुछ देर के लिए अपना दुख भूल जाता है। तभी नर्स बताती है कि लड़के का एक पांव टेढ़ा है। धीमन उदास हो जाता है। एक दिन बाद सभी बच्चे सहित घर आ जाते हैं और घर पर भगवान ने भी हम लोगों के साथ मजाक किया है। एक तो गरीबी और दरिद्रता पहले से ही थी, 5 साल बाद एक बच्चा मिला, उसे भी उन्होंने लंगड़ा कर दिया। सब ठीक हो जाएगा दीदी, भगवान हम सबकी परीक्षा लेते हैं। चलो, परसों दिवाली है, अच्छे से पूजा करो। लक्ष्मी जी की कृपा हुई तो अगले वर्ष अपने फ्लैट में पूजा करोगी। क्यों सपना दिखा रही हो बहन? मैं जानती हूँ कि तुम मुझे खुश करने के लिए बोल रही हो। ऐसा नहीं है दीदी, दिवाली के 6 दिन बाद छठ पूजा आता है। शुद्धता और आस्था का ये पर्व सभी दुखों से छुटकारा दिलाता है। ये छठ पूजा क्या होता है? छठ पूजा में सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। 4 दिनों के इस पर्व की महिमा अपरंपार है। अगर ऐसा है तो हम भी छठ व्रत करेंगे। इसमें पहला दिन नदी, तालाब आदि में स्नान करके शुद्धता के साथ खाना खाते हैं। दूसरे दिन खीर का प्रसाद बनाकर सभी को खिलाया जाता है। और 2 दिन क्या होता है? तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को तालाब या नदी आदि में घुसकर अर्घ्य देते हैं और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पारण करके पूजा समाप्त करते हैं। पूनिया और धीमन दोनों पूरे विधि विधान के साथ छठ पूजा आरंभ करते हैं। अर्घ्य देने के लिए घर के आगे ही गड्ढा खोदकर उसमें जल डालकर गंगा का आह्वान करके सूर्यास्त और सूर्योदय को अर्घ्य देते हैं। फिर उस प्रसाद में से सेब का रस मुन्ने को चटा देते हैं। शाम को जब वो मुन्ने को तेल लगाने जाती है तो, अजी सुनते हो? जल्दी आओ, मुन्ने को देखो। क्या हुआ मुन्ने को? देखो, मुन्ने का पैर सीधा हो गया। जय छठी मैया की, अब से मैं हर साल छठ व्रत करूंगी। धीमन भैया, अरे ओ भैया, कहाँ हो? यही हूँ भाई, देखो मुन्ने का पैर सीधा हो गया है। अरे वाह, जय छठी मैया की। उधर जो डिजाइन तुमने बनाया था वो भी फिल्म डायरेक्टर को पसंद आ गया है। वो एक ऐतिहासिक फिल्म बना रहा है और उस फिल्म का सेट तुमसे ही बनवाएगा। धीमन को फिल्म का सेट बनाने का काम मिल जाता है। 1 साल होते होते धीमन को कई बड़ी बड़ी बजट की फिल्में हाथ लग जाती हैं और वे लोग अपने फ्लैट में चले जाते हैं। पुनिया और लाली अपने फ्लैट से ही छठ करते हैं। जल्द ही धीमन अपना एक फार्म हाउस बनवा लेता है और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगता है।